अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान में जानी नुकसान में इजाफा। जंग के आगाज से अब तक 778 अफराद जान बहक। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारियत ने मजीद तबाही फैलाई। ताज़ा कार्रवाइयों में रिहायशी इलाकों को हदफ बनाया गया। हमदान और अस्फहान में किए गए हमलों में 18 ईरानी फौजी जान बहक। अमरीका और इसराइल ने ईरान के 153 शहरों पर हमले किए। ईरानी हिलाल अहमर ने जंग नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में 504 मकामात को निशाना बनाया गया। मुश्तरका तौर पर 1039 हमले किए गए। ईरान के अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। अमरीका के 6 फौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तल अबीब, हैफा और मशरकी बैतुल मक़दस में भी हमले किए गए। Officially, within no time, we strongly condemn the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. Within one more day, we had a very unfortunate khabar कि His Eminence आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पे हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमले की मज़म्मत करते हैं। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है। मामले के हल के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी जानती है। हम जितनी कोशिश कर सकते थे करते रहे। हमने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। फील्ड मार्शल ने अपनी सतह पर बहुत कोशिशें की हैं। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में आसिम इफ्तिखार ने आवाज़ बुलंद की। अरब ममालिक के साथ मिलकर ईरान से हमदर्दी की गई। वज़ीर आज़म ने 14 जून 2025 को ईरानी क़यादत से बात की थी। हमारी करारदाद थी ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का पार्लिमानी और अपोजिशन रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ कर लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी। सब कोई दावतनामा जा रही है, अपोजिशन चेयरमैन ने कोई दावतनामा को रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कल ब्रीफिंग के लिए। कौन सर बस और बस में कौन ब्रीफिंग कहाँ पर होगी? मैं और डॉक्टर ये ब्रीफिंग वज़ीर आज़म हाउस में होगी या पार्लियामेंट में? ब्रीफिंग किस जगह पे होगी? ब्रीफिंग 2 PM हाउस है। ऑपोजिशन को कल के इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत देने आए हैं। इन कैमरा इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या ऑपोजिशन इजलास में शिरकत करेगी? राना सनाउल्लाह ने कहा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसराइल को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की लोकेशन किसने दी?
इजराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने में कैसे कामयाब हुआ? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके निगरानी की जाती रही। तेहरान के ट्रैफिक कैमरों की तस्वीर को खुफिया तरीके से तेल अवीव और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्विसेज तक मुंतकिल किया जाता रहा। इन सर्वर्स में मुंतकिल करने के बाद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी अहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियां पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मामलात पर नजर रखी जाती रही। इजरायली इंटेलिजेंस से सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुताल्लिका अफराद की रिहाइश, ड्यूटी औकात, सफ़र के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। ये कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इक़दाम भी किए गए। इजरायली इंटेलिजेंस के एक ओहदेदार के बकौल, हम तेहरान को ऐसे जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया। सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल ने हमला किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले में मुत्तहदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह भी शामिल है। इजराइल के इन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इजरायली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात हमारा हदफ नहीं, सऊदी भाइयों से राब्ते में है। कतर और सऊदी अरब से मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार। मोसाद के एजेंट्स इन ममालिक में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को कमज़ोर करना है। इसराइल इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुका। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। 154 अफराद ज़ख्मी हैं। बैरूत और दीगर इलाकों में बमबारी के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके अल-जन्ना में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए। उधर इजरायली फ़ौज ने लबनान में दर्जनों मकामात खाली करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। इजरायली फ़ौज ने अपने बयान में 59 मकामात की फहरिस्त दी है और दावा किया कि ये मकामात हिज़्बुल्लाह की तनसीबात और मफादात के करीब मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मुस्तक़बिल करीब में कार्रवाई की जाएगी। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा है। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इजरायली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें आजमूदा और नाकाबिल तरदीद हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर बयान, कहा पाकिस्तान के किसी मुल्क के खिलाफ बालादस्ती के अज़ाइम नहीं, हमारी तरजीह इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कौमी सलामती मजबूत हाथों में है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीन और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। अफगान सूबा नंगरहार में खोगानी बेस को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान को बिला इश्तिहाल जाहिद के बाद हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि अफगान तालिबान ने शिमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला, नोशकी और चमन अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए, जबकि 25 मकामात पर पाक अफवाज के खिलाफ फायर रेड कार्रवाइयाँ की। तमाम मकामात पर हमलों को मौसर तौर पर पसपा कर दिया गया, जिसके नतीजे में 27 कारिंदे हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक और 665 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 188 चेक पोस्टें तबाह और 31 पोस्टों पर कब्जा किया गया। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टरी गन। अफगानिस्तान ने जो जारियत की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की पाक फ़ज़ाइया ने, और ये जवाब है भारत को भी और हर उसको जो पाकिस्तान मुखालिफ है। तालिबान रजीम है, उनका एक पूरा सेटअप पाकिस्तान में आके हमारे भाइयों को सरेआम वो शहीद किए जा रहे थे। हम उनकी आए रोज जो लाशें उठा रहे थे, उस पर पाकिस्तान ने बहुत दफा वार भी किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का भरपूर हिमायत का ऐलान। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। शहरियों ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हर दुश्मन के लिए पैगाम है। कौम दुश्मन के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। ईरान जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत होगी तो दुनिया को यरग़माल बनाएगा। मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ईरान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं है, उम्मीद है वहाँ हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। बोले, ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी को बहुत नुकसान पहुँचा है, वो कमज़ोर तरीन मुल्क है। ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा कि ईरान को दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू ना करने की वार्निंग दी थी, उसे नज़रअंदाज किया गया। ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी अहलकारों की हलाकत पर अफसोस है। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना तरजीह है। हम पहले ही ईरान के 10 बहरी जहाज़ों को तबाह कर चुके हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा इसराइल फर्स्ट में बदल गया। अमेरिकी फ़ौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान किया गया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी की बातचीत, कहा मुज़ाकरात का वक्त बीत गया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद बातचीत का कोई इम्कान नहीं। हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा अपने दिफा में हथियार उठाए। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज के दौरान हंगामा आराई पर 3 मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आराई की दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन ने काउंसिल खाने में घुसने, तोड़फोड़ करने और आग लगाने की कोशिश की। वाक़े के दौरान फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक और 31 ज़ख्मी हुए। IG सिंध ने SSP के माड़ी समेत 5 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। मजीद अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी जारी। दूसरी तरफ बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने एतराफ़ किया कि मुजाहिरीन पर फायरिंग अमरीकी मैरीन्स ने की। अमरीकी काउंसलेट की हिफाजत पर मामूर दीगर एहलकारों में निजी सिक्योरिटी गार्ड और मुकामी पुलिस शामिल है। अमरीकी फ़ौज ने कराची काउंसलेट मामला अमरीकी महकमा खारजा के सुपुर्द कर दिया।
पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। कराची की 38, लाहौर की 32, इस्लामाबाद की 36 परवाज़ें मनसूख की गईं। पेशावर से 16, सियालकोट से 13, फैसलाबाद से 8, मुल्तान से 10 और क्वेटा से 2 परवाज़ें उड़ान नहीं भरेंगी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 4 दिन में मशरिक़ वस्ता की 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन की समाअत। कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने KMC के वकील को जिराह में मुआवनत करने से रोक दिया। एनी शाहिद दानिश अली ने कहा कि 20 फुट की सीढ़ी की मदद से तीसरे फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू किया। धुएं की शिद्दत की वजह से अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था। DG रेस्क्यू 1122 वाजिद के मुताबिक इत्तला 20 से 25 मिनट ताखीर से मिली। पहला फायर टेंडर 10:53 पर पहुंचा। महदूद वसाइल के बायस मुश्किलात पेश आईं। ज़्यादातर हलाकतें ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर पर हुईं। अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग। T20 वर्ल्ड कप की टीमों को भारत से वतन वापसी में दुश्वारी का सामना। वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की वतन वापसी ताख़ीर का शिकार। जिम्बाब्वे क्रिकेट के मुताबिक स्क्वाड को बरास्ता दुबई वतन वापस जाना था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बायस ट्रांजिट रूट्स पर मुश्किल पेश आई। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कहना है कि टीम की जल्द वापसी के मामले के हल के लिए पुरुम्मीद हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अबू धाबी में इंग्लैंड लॉयंस का दौरा मनसूख कर दिया। इंग्लैंड लॉयंस और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान अबू धाबी में सीरीज जारी थी, लेकिन ECB दौरा मनसूख करके खिलाड़ियों और अमले की इंग्लैंड वापसी के इंतजामात कर रहा है। इतवार को दूसरा वनडे मनसूख किया गया था। दोनों टीमों के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज में 5 वनडे मैचेस खेले जाने थे। इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का अबू धाबी में शेड्यूल्ड कैंप भी खत्म कर दिया गया। और ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। प्रोटीज मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को मुंबई में शेड्यूल है। दिफाई चैंपियन भारत इंग्लैंड से 2-2 हाथ करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।